Good morning, students. In geography, our first chapter is resources and development. Now we discuss about resources. रिसोर्सेज, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. जो भी चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल हैं, अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हैं, तो वो सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. अब इन रिसोर्सेज को तीन तरह से यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो हमें प्रोवाइड करता है वो है नेचर. नेचर को ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रोसेस करता है और दी गई चीज़ को कन्वर्ट करता है रिसोर्स में. तो रिसोर्स के लिए ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature. जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत यूज़फुल हैं, उनको रिसोर्स में कौन कन्वर्ट करता है? वो ह्यूमन बीइंग ही है जो उनको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है. इन रिसोर्सेज को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज. Number 1, on the basis of origin. Number 2, on the basis of exhaustibility. Number 3, on the basis of ownership. And last, on the basis of status of development. फर्स्ट जो है हमारा on the basis of origin. ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें टू टाइप में कैटेगरी करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक वो चीज़ें हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है. ये सभी आते हैं हमारे बायोटिक में. नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं. अब बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी अबायोटिक में हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल. जैसा कि इसके नाम से पता है, रेन्यूएबल जो चीज़ें टाइम के साथ रिन्यू हो जाती हैं वो है रेन्यूएबल. फॉर एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं, रिन्यू होती रहती हैं. एंड नॉन रेन्यूएबल ऐसी चीज़ें जिसको रिन्यू होने में बहुत लंबा समय लगता है या जो रिन्यू नहीं हो पाती हैं, वो है नॉन रेन्यूएबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं वो है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. इंडिविजुअल रिसोर्सेज से हमारा मतलब है लैंड एक इंडिविजुअल थिंग है. किसी का पर्सनल लैंड हो सकता है, खेती के लिए लोग लैंड रखते हैं, अपना पर्सनल होम हो गया आपका. नेक्स्ट कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी की है, विलेजेस लैंड है या विलेजेस पॉन्ड है या कम्युनिटी पार्क है, पब्लिक पार्क है, ये जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये कम्युनिटी में है. देन नेशनल, जो किसी भी एक देश के लिए है वो है नेशनल. इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारी सी बाउंड्रीज हैं. सी बाउंड्रीज में 22.2 किलोमीटर्स का एरिया हर कंट्री के लिए नेशनल बाउंड्री के अंदर आता है. लेकिन इसके बाद 200 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है वो इंटरनेशनल है. अगर वहाँ से आपको कोई माइनिंग करनी है या वहाँ से आपको किसी रिसोर्स को निकालना है तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जो भी उसके रूल्स होते हैं. So national and international. Last one, on the basis of status of development. Last one है डेवलपमेंट का कौन सा स्टेटस है उस रिसोर्स का. क्या वहाँ पर रिसोर्स में पोटेंशियल है, वहाँ पर पोटेंशियल है भविष्य के लिए, या वो डेवलप्ड स्टॉक्स हैं या रिजर्व है. पोटेंशियल जो चीज़ अवेलेबल है और भविष्य में उससे बहुत कुछ लिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल राजस्थान हमारे लिए बेस्ट सोर्स है, हमारे लिए सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का. लेकिन हमारे उसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जितना वहाँ पोटेंशियल है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी.
डेवलप्ड, जहाँ पर हमें पता है कि रिसोर्सेज इतना है और उसको हमने पूरी तरीके से डेवलप कर दिया है, जितना रिसोर्स अवेलेबल है हम उसको उतना यूज़ कर रहे हैं। रिजर्व, जो चीज़ें हमने भविष्य के लिए रिजर्व में की गई हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन मेनली अभी हम इरिगेशन में कर रहे हैं, या हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड एडिशन में हम लोग उसको जनरेट कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में वहाँ से बहुत कुछ और बहुत अच्छा जनरेट किया जा सकता है। रिसोर्सेज जो है हमारे, रिसोर्सेज का एक चार्ट मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि रिसोर्सेज मेनली क्या है। रिसोर्सेज में जो हम, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं, मेनली हमें 2 टाइप्स में है, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में जो हमें प्रकृति से मिला है, ठीक है, नेचर से है रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब रेन्यूएबल में कौन से हैं? कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस जैसे विंड है, वाटर है, सनलाइट है, इसको आप यूज़ करते हैं, ये कंटिन्यूअस आपको मिलने वाला है। बायोलॉजिकल में 2 तरह से है, एक है नेचुरल वेजिटेशन जिसमें आपके फॉरेस्ट है, और दूसरा आपका है वाइल्ड लाइफ। नॉन रेन्यूएबल को हम सब कैटेगराइज करेंगे, एक है रिसाइकलेबल जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, वो है मेटल्स। और जो नॉन रिसाइकलेबल्स हैं जिनको हम कई बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट रिसोर्सेज में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ह्यूमंस। जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर ने जो भी हमें प्रोवाइड किया है वो रॉ फॉर्म में प्रोवाइड किया है, उसको रिसोर्स में अगर कोई कन्वर्ट करता है वो है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब ये ह्यूमन बीइंग वर्क कैसे करता है? फर्स्ट, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकेंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किस एरिया में कितना रिसोर्स अवेलेबल है, कौन सा वहाँ पर मिनरल अवेलेबल है, किस क्वालिटी का अवेलेबल है, किस क्वांटिटी का अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ही है जो इसके डेटा को कलेक्ट करता है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करता है, और बहुत ही प्लान वे में उसको हम माइन करते हैं, उसको हम धरती से बाहर निकालते हैं। साथ ही अब रिसोर्स हम किसको कहते हैं? जो इकोनॉमिकल फिजिबल भी हो। तो ये कौन तय करता है इकोनॉमिकल फिजिबल वो है या नहीं है? लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में आयरन ओर की माइनिंग की जाती है, हम सभी जानते हैं। आयरन ओर जहाँ से भी हम ले रहे हैं, जिस भी एरिया में उसके भंडार हैं, जिस माइन को हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर जो आयरन ओर है वो किस क्वालिटी का अवेलेबल है, किस क्वांटिटी का अवेलेबल है। अगर वहाँ की जो क्वालिटी है वो घटिया है, क्वांटिटी भी नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? हम लॉस में जाएंगे, हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और जो हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग है वो इसकी प्लानिंग करता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कितने लंबे समय तक वो चलेंगे, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल जो चीज़ें रीयूज कर सकते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable. For example, solar, wind energy, water, forest, wildlife, etc. Non-renewable, some of these resources like metals are recyclable, and like fossil fuels are cannot be recycled and get exhaust with their use. On the basis of ownership, so on the basis of ownership, individual resources and community resources. Individual resources are those who are individuals for lands, ponds, water, wells, etc. and community, village commons, grazing grounds, burial grounds, villages. एंड लास्ट इज नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज जो किसी भी एक देश की सीमा के अंदर आता है, स्पेशली फॉर सी बाउंड्रीज। तो हमारा जो है वो है 12 नॉटिकल माइल्स या 22.2 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो हर कंट्री का अपना नेशनल बॉर्डर्स के अंदर आता है। इसके अलावा 22.2 किलोमीटर से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है
वो आता है आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज में। इंडिया के पास परमिशन है कि वो इंडियन ओशन से 200 नॉटिकल माइल्स तक मैग्नीज जो है उसको वो एक्सटेंड कर सकता है। एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल जैसा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान और गुजरात यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हम उसको प्रॉपर जनरेट करें, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से अभी हम उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। Next, developed resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें दोनों ही पता है, वहाँ हम टेक्नोलॉजिकल फिजिबल भी कर चुके हैं, चीज़ों को एक्सेस कर चुके हैं, जितना स्कोप है हम उसको पूरी तरीके से डेवलप कर चुके हैं। स्टॉक्स जो हमारे भविष्य के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है जिसके कारण हम उसको अभी एक्सेस नहीं कर पाए हैं, तो वो हमारे स्टॉक रिजर्व्स हैं। लास्ट जो टॉपिक है रिसोर्सेज में वो है रिजर्व। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू द विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो बट देयर यूज हैज बीन स्टार्टेड। जैसा मैंने आपको बताया कि रिजर्व्स क्या है, हमारे पास वाटर बहुत अवेलेबल है, डैम्स हैं, लेकिन हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो कुछ मात्रा में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मेनली जो यूज़ होता है वो इरीगेशन के लिए होता है, फॉरेस्ट के लिए होता है। लेकिन फ्यूचर में हमारा बहुत स्टॉक है, बहुत इसमें चांसेस हैं कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत बड़ी लेवल पर हम इसको जनरेट कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक रिसोर्सेज आर कंप्लीट एंड डेवलपमेंट आर स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।